अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुनाइए, कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अभी इस सेशन में जो है 8th के 9th के में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही हुए हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए हम इसके सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। एक मज़ेदार कहानी। यह है एक मज़ेदार कहानी। तो आइए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं और रीड भी करते हैं और नोट डाउन भी करवाते हैं। तो चलिए लेट्स डू इट करते हैं। जो कि ये कहानी है एक बुढ़िया एक बुढ़िया की कहानी है, जो कि एक जंगल बयाबान में जहाँ न आदम जात है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बुढ़िया जंगल बयाबान में जहाँ न आदम जात है। एक बुढ़िया है स्टूडेंट, जो जंगल है उसमें है और जहाँ कोई भी नहीं है। बयाबान यानी कि सुनसान है, एकदम कुछ भी है, कुछ भी नहीं है उसमें है। न उसमें एक इंसान है, न इंसान की जात है। आदम न आदम की जात है, कुछ भी नहीं है। वो बुढ़िया है और वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी है। एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी है। दरख्त यानी कि पेड़, बहुत बड़ा सा पेड़ है। उसके है कि खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हें दोनों उन्हीं दिनों जाड़ा गर्मी बरसात में झगड़ा हुआ। हाँ, जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो आदम जात से पूछे। अब जो हुआ, इनका जो इधर गुजर हुआ तो इन तीनों ने कहा कि लो भाई, वो सामने एक बुढ़िया बैठी है कि चलो इससे पूछते हैं। अब जो है जंगल में जो बैठी हुई थी, वो किसी भी जानदार चीज का कुछ भी नामो निशान नहीं था। ना कोई इंसान था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। और एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। तो ये जाड़ा गर्मी बरसात जो थे, तीनों मौसम जो थे उनमें झगड़ा होने लगा। तीनों मौसम में जो झगड़ा होने लगे, झड़ने लगे कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो लड़ते लड़ते उन्होंने एक फैसला लिया, किसी आदमी से हम पूछते हैं कि कौन अच्छा है। तो अब जैसे ही वो लोग चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, काले ऐसे जैसे अनार का दाना, सफेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का दगला पहने, खूब ओढ़े लिपटे हुए। उनका आना था कि बड़ी भी को थरथरी छूट गई। मियाँ जाड़े ने आकर कहा, बड़ी भी सलाम। बड़ी बी ने कहा, जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा जरा धूप है, छोड़ कर खड़े रहो, मुझे तो तुम्हारे आने से कपकपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़ा जरा हट कर खड़े हुए और कहा, बड़ी बी एक बात पूछूं? बड़ी बी ने कहा, हाँ बेटा जरूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी जाड़ा कैसा है? अब जो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि बड़ी बी जाड़े आए और वो गोरे गोरे रंग, जाड़े में जो है रंग फेयर हो जाता है, अनार की तरह एकदम सुरख हो गया। सफेद लंबी दाढ़ी थी, मोटा सा रुई का दगला पहने, यानी कि रुईदार लिबादा, सर्दी का एक लिबास होता है इसको। और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। अब जैसे सर्दी आई तो बहुत तेज उन्हें थरथरी यानी कि कपकपाहट होती है जिस्म में, तो उन्हें वो होने लगी। तो मियाँ भी जाड़े के हैं, उन्होंने सलाम करा बड़े अदब के साथ और उन्होंने कहा, उन्होंने दुआएं दी सलाम के साथ, और बेटा जरा धूप छोड़कर खड़े हो जाओ ताकि मुझे थोड़ी सी धूप मुझे मिल जाए और जो है मैं जो कपकपाहट है वो मेरी बंद हुई। बड़ी बी से कहा, एक बात कहनी है। तो बोली, कहो क्या बात है, कहनी है? तो जाड़े ने पूछा कि बड़ी बी जाड़ा कैसा है, ठंडी का मौसम है वो कैसा है? बड़ी बी ने कहा, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है, दिलानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मजे ले लेकर खा रहे हैं। सुबह हलवा सोहन बन रहा है, बाजरे का मेवा बन रही है,
रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लुओं बढ़ रहा है, चेहरा सुर्ख हो रहा है, बेटा जाड़ा, जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब जो ये बड़ी भी कह रही हैं स्टूडेंट कि इस पैराग्राफ में जो कहा रहा है کہ بیٹی بڑی بھی کہہ رہی ہیں کہ بیٹا ہاں ہاں جاڑا تو بہت ہی اچھا ہے، سبحان اللہ. اور وہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے جس کو ایک دم اچھے سے پروناؤنس کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، بہت اچھا لگتا ہے، دلی اچھا لگتا ہے. تو وہ دلانوں کا پردے پڑے ہیں، انگیٹھیاں سلگ رہی ہیں، یعنی کہ انگیٹھیاں جو ایک کولا والا وغیرہ ڈال کر جو موٹی سی کالے رنگ کا ہوتا ہے اس کو ڈال کر جلاتے ہیں تو اس سے گرمی آ جاتی ہے. لحافوں میں دبکے پڑے ہیں، چائے بن رہی ہے. اوبویسلی سردیوں میں زیادہ موسٹلی سب لوگ چائے پسند کرتے ہیں، تو خود پی رہے ہیں، دوسروں کو بھی پلا رہے ہیں. تو وہ صبح چنے والا آ جاتا ہے، گرم گرم چنے کھاتے ہیں، طرح طرح کے میوے بنتے ہیں، بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں جو بنی جاتی ہیں سردیوں میں، وہ کھائے جاتے ہیں شوق سے. تو میاں جاڑے تھے جو اپنی تعریفیں سن سن کر پھولے نہ سماتے ہیں. جب بڑی بھی چپکی ہوئی تو میاں جاڑے نے کہا، بڑی بھی خدا تم کو زندہ رکھے، تم نے میرا دل خوش کر دیا. یہ لو 1000 اشرفی کی تھیلی، خرچ ہو جائے تو اگلے جاڑے میں مجھ سے آ کر لے جانا. اب اس پیراگراف میں جو ہے میاں جاڑے ہٹے اور گرمی مٹکتی ہوئی سامنے آئی. روشن آنکھیں، لمبی کالی چوڑی، کالے میں موتیوں کا گنٹھا، ہاتھوں میں موسلی کی لڑیاں، جس میں کرن ٹکی ہوئی ہرے دوڑے کی پیازی اوڑی، غرض بڑے ٹھسے سے آئیں اور آتے ہی کہا. اب گرمی آتی ہے، اب گرمی کہتی ہیں، نانی جی سلام، میں نے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ نانی جان گرمی کیسی ہے. بڑی بھی نے اب جواب دیا کہ بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ. دن کا وقت ہے، غسل خانوں میں پڑے ہیں، پنکھے جھلے جا رہے ہیں، برف کی قلفیاں کھائی جا رہی ہیں، فصل کے جا رہے ہیں، میوے آ رہے ہیں، پتلی پتلی ککڑیاں جو ہیں شام کو اٹھے، نہانے دھوئے، سفید کپڑے پہنے، غص کا عطر ملا صحن میں چھڑکاؤ ہو گیا. اب جو یہ گرمی کے بارے میں کہہ رہی ہیں، سبحان اللہ، گرمی کا کیا کہنا، جو ہے غسل خانوں میں کپڑے پڑے ہیں اور ہم نہانے، پنکھے جھلے جا رہے ہیں، برف کی کلفیاں کھائے جا رہی ہیں، پھر نہائے دھوئے، سفید کپڑے پہنے اور کھرچیوں پہ کورے مٹکے رکھے ہوئے، رات ہوئی، کوٹھوں پر پلنگ بچھ گئے. بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان. ابھی گرمی یہ حال تھا کہ تعریفیں سنتی جا رہی تھی اور نہال ہوتی جا رہی تھی. جب بڑی بھی تعریف کرتے کرتے چپ ہو گئی تو بھی گرمی نے چپکے سے نکال کر 1 اشرفی کی تھیلی دی، ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے آج میری لاج رکھ لی، اور جب آؤں جو لینا ہو بے کھٹکے لے لیا کرنا، اور جو ہے جیسا چاہے آپ جیسے چاہنے والے مجھے مل جائے تو پھر کیا کہنا. اب جو اسٹوڈنٹ یہ گرمی نے بھی جتنی تعریفیں سنی تو اس نے بھی 1000 اشرفیاں اس بڑی بی کو دے دی، اور آپ کو کہا اس نے کہ اگلے سال میں آؤں گی اور آپ اگر کوئی وہ تو میں آپ کو اور اشرفیاں دوں گی. اب بھی گرمی ذرا ہٹی تھی کہ برسات خانم چھم چھم کر آ گئی. اب برسات کے بارے میں سنتے ہیں. اب جو ہے وہ آتی ہیں برسات خانم، چھم چھم کرتی پہنچی، سالونہ نمکین چہرہ، چمکدار روشن آنکھیں، بھورے بال، ان میں سے پانی کی باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھی جیسے موتی، ہاتھوں میں دکھانی چوڑیاں، غرض ان کے آتے ہی برکھا رت چھا گئی. انہوں نے بڑھ کر کہا، اماں جان سلام. بڑی بی نے کہا، بیٹی جیتی رہو، ہو نہ تم بھی گرمی کی بہن برسات خانم ہو. برسات نے کہا، جی ہاں اماں، جی ہاں میں بھی پوچھنے آئی ہوں کہ وہ بولی کہ جی ہاں میں بھی پوچھنے آئی ہوں کہ میں کیسی ہوں.
برسات جی ہاں میں بھی پوچھنے آئی ہوں کہ میں کیسی ہوں. بڑی بی نے کہا بی برسات تمہارا کیا کہنا, تمہارا کیا کہنا. اب جیسی گرمی ہٹی تو اب برسات آ گئی. اب برسات آ گئی تو چھم چھم کرتی ہوئی آئی اور انہوں نے چہرہ چمکدار, بھورے بھورے بال, پانی سے باریک باریک بوندیاں موتی کی طرح چمک رہے ہوں, تو ہری چوڑیوں کی طرح. غرض یہ کہ وہ بھی برکھا کی طرح رت دیتی ہوئی آئی اور وہ بولی اماں جان سلام. بڑی بی نے کہا جیتی رہو, تم بھی مجھے لگتا ہے کہ تم بھی گرمی کی بہن ہو برسات. تو اس نے کہا, برسات نے کہا جی ہاں میں برساتی ہوں, میں بھی پوچھنے آئی ہوں کہ میں کیسی لگتی ہوں. تو بڑی بی نے کہا بی برسات تمہارا کیا کہنا, تم نہ ہو تو لوگ جیے ہی کیسے. مہینہ چھم چھم برس مہینہ چھم چھم برس رہا ہے, باغوں میں گھوم رہے ہیں, جھولے پڑے ہیں سوری, عورتیں ہیں کہ ہاتھوں میں مہندی رچی ہے, سرخ چوڑے دھانی چوڑیاں پہنے جھول رہی ہیں, کچھ جھول رہی ہیں کچھ جھلا رہی ہیں. برسا جھول رہی مہرگار گا جا رہے ہیں, اودھی اودھی گھٹائیں آتی ہیں. برسات بھی برسات کا کیا کہنا سبحانہ. اب جو کہہ رہی ہیں کہ برسات کی بھی بڑی بی نے بہت تعریف کری ہے, جیسے گرمی کی سردی کی تعریف کری ہے, ایسے ہی انہوں نے برسات کی بھی بے انتہا تعریف کری ہے. اب بھی برسات نے بھی 1000 کی تحریر بڑی بی کی نظر یعنی کہ ان کو پیش کری, انہیں انعام دیا اور رخصت ہوئی. شام ہو چلی گئی, بڑی بی تھیلیاں سماٹ کر خوشی خوشی گھر آ گئی. گھر میں باہر آ گئی ان کے, اب جو ہے وہ بہت خوش ہو گئی. پڑوس میں ہی ایک بڑھیا رہتی تھی, اس نے بڑی بی کے گھر جو چہل پہل دیکھی تو اس نے بھی کہا پوچھا یہ روپیے تم کہاں سے لائی ہو. بڑی بی نے کہا مجھ کو یہ روپیہ جاڑے کرمی برسات نے دیے ہیں. پڑوسن بڑھیا آفت کی پڑیا تھی, ایک دن گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی. اب وہ بھی بڑی بھی جا بیٹھی, خدا کا کرنا تھا کہ جاڑا گرمی برسات اسی دن پھر ملے. اب جو ہے پڑوس کے لوگ کچھ ہوتا ہے تو پڑوس کے لوگ ہو ہی جاتے ہیں, آ ہی جاتے ہیں اور پوچھنے ہی لگتے ہیں, کوشچن کرنے ہی لگتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, کیسے ملا آپ کو, کیسے آپ نے اس کو اچیو کرا. کچھ بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو پڑوس کے لوگ کانگریس کرنے آ ہی جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کو پوچھا اور وہ لوگ آئے تو وہ بڑھیا بھی اس بڑھیا کے گھر گئی, بڑی بی کے گھر وہ گئی. اب جو ہے وہ تو اس نے کہا میں بھی ایسی بڑھائی کروں گی اور میں بھی کروں گی. اب جو ہے اس نے ایک دوسرے سے پوچھا کہو بھائی بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا. جاڑے نے کہا بھائی وہ بڑھیا غضب کی تھی, یہ نہیں بتایا کہ تینوں میں کون اچھا تھا. سب کی تعریفیں کر کے مفت میں 3,000 اشرفیاں مال لی. غرض تینوں جلے بھنے آگے بڑھے, دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے. پہلے میاں جاڑے پہنچے, ان کا آنا تھا کہ بڑھیا سردی سے تھر تھر کانپنے لگی. اب جو وہ بڑھیا تھی, اب جاڑے برسات گرمی نے یہ کہا اور انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا بڑی بھی تو بڑی اچھی تھی. انہوں نے تینوں کو ایک سی تعریف کری اور تینوں 3,000 اشرفیہ لے کے اور وہ بڑھ گئی آگے. یہ تو بڑی وہ نکلی غرض والی اور بہت ہی بے ایمان نکلی کہ انہوں نے کچھ تینوں کو ایک سے ہی کہہ دیا. اب آگے بڑھتے ہیں. جاڑے نے کہا بڑی بھی سلام, مزاج تو اچھا ہے. بڑھیا بولی چل بوڑھے پرے ہٹ, بڑی بھی ہو گئی تیری ماں, اب جاتا ہے یا نہیں. میاں جاڑے نے کہا بڑی بھی میں جاڑا ہوں, سچ بتانا میں کیسا ہوں. بڑی بھی نے کہا اس بڑھاپے میں بھی اپنی تعریف چاہتے ہو, لو اپنی تعریف سنو. آپ آئے اس کو فالج ہوا, اس کو لکوا ہوا, ہاتھوں پاؤں پھٹے جا رہے ہیں, ناک سڑ سڑ بہ رہی ہے, دانت میں کڑکڑ بج رہے ہیں, کپڑے ادھر پہنے ادھر میلے ہوئے, لحاف ذرا کھلا اور ہوا سر سے گھسنی, بچھونے برف ہو رہے ہیں. توبہ توبہ, آگ کی بھی تو گرمی جاتی رہتی ہے. لیجیے اپنی تعریف سنی اور کچھ اور سناؤں. اب جو ہے وہ بڑھیا نے اس کو جاڑے کی اس کو آئینہ دکھایا اور اس کو یہ ساری چیزیں بتائیں تو کہنے لگے. اب اس بڑھیا نے تو تعریف ہی کری تینوں کی ایک سی, اس نے جو ہے وہ اصل بتائی کہ ایسا ہوتا ہے. اور جو ہے اب وہ غصے میں آ گیا, اس نے ساری چیز کر اب جاڑا چلا.
चला हुआ पहले से ही था। अब जो बुढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जल कर कोयला हो गया। अब थोड़ी पकड़ कर दाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। चलते चलते 2-3 ठोकरे रस्सी की, जरा फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी। उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लो, और हम तो हार आए, तो अपना अपना पूछ लो जाके, जो है अपने बारे पूछे। वो भी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई, और बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा मैं हूँ गर्मी, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी है। ये सुनना था कि बुढ़िया की आग ही लग गई। भी गर्मी गर्मी का क्या कहना, गर्मी 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 का क्या कहना, वो एकदम वो हो गई। सुभान अल्लाह, वाह वाह, पसीना बह रहा है। अब उन्होंने उसको भी आईना दिखाया, पसीना बह रहा है, कपड़ों से बू आ रही है। सुबह को कपड़े बदले तो शाम तक चिकट गए हो गए। खाना खाया किसी तरह हजम नहीं होता, सीने पर रखा रहता है। सुबह हुई, लू चलनी शुरू हो गई। इस को लू लगी, उसको लू लगी, इसको हाजमा हुआ, हैजा हुआ, मुंह झुलसा जाता है, होठों पर पपड़ी जमी हुई है। पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है, चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुक्त सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी। अब उसने कहा, बड़ी भी ना, उसने उसे भी आईना दिखाया कि चल हट जा, ये हो रहा है वो हो रहा है, और जो है बस जुबानी का मजा चखा दिया उसने। क्या तू मुझे क्या समझती है, और जो है फूंक मारी। गर्मी तो आग बबूला हो गई। कहा, ठहर बुढ़िया, तुझे इस बस जुबानी का मजा चखाती हूँ, मुझे तू क्या समझती है। ये कहकर जो फूंक मारी तो ऐसा मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया तो हाय गर्मी करती रही। भी गर्मी पीठ पर एक वो हथड़ मार चलती बनी। अब जो है जब उनको भी रूखी सूरत बनाए आते देखा तो भी बरसात, अब इसके बाद बरसात आता है। अब बरसात जो है दिल में बहुत खुश हुई और समझी कि चलो मैंने पाला मार लिया। बड़ी मटकाती बुढ़िया के पास गई और कहा, मैं बरसात हूँ, अच्छा बताओ तो बरसात कैसी है। बुढ़िया ने कहा, बरसात से तो खुदा बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा हिला जाता है, धमाधम की आवाजें आ रही हैं। जरा पाँव बाहर रखा और छींटे सर ऊपर हो गई। जरा तेज चले तो जूतियां कीचड़ में फंस कर रह गई। रात को मच्छर हैं, सताए जा रहे हैं, न रात को नींद न दिन को चैन। फिर इस पर भी ये सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ। अब वो बड़ी भी जो है वो कहती हैं, उसको भी उन्होंने भी उसको बताया, नानी जान से तारीफ सुन ली, अब तो दिल ठंडा हो गया। अब जानकर, नानी जान से तारीफ सुनकर अब तो दिल ठंडा हो गया। ये है, ये मौसम, बेमौसम की गर्मी कैसी, खुदा खैर करे। बुढ़िया ये कह रही थी कि भी बरसात का निगाह बिजली पर बनकर गिरी और बड़ी भी के पाँव को चाटती हुई निकल गई, और भी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा कर मुंह पर थूक कर रुखसत हुई। बात ये है कि अल्लाह का शुक्र खोरे जो है वो करते हैं, शुक्र खोरे ही कर देते हैं। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं, और मुँह रोनी सूरत को हमेशा जूतियां ही खाते हैं। अब ये जो आखिरी हमारा चैप्टर का पैराग्राफ है, उसमें ये है कि नानी जान, अब बरसात को भी उसने आईना दिखा दिया, और वो बरसात से भी वो ये सब कहने लगी कि बिजलियां गड़कती हैं, और जो है वो करते हैं, मच्छर सता रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता, दिन नहीं होता, और जो है ये करती रहती है। वो सारी उसने बरसात को भी सुन ली सारी। अब तो दिल ठंडा हो गया। बेमौसम की गर्मी कैसी हो, बेमौसम की वो तो कह रही थी। तो वो उसने जो है बरसात की निगाह बिजली बनकर बड़ी के पाँव पर चाटती हुई निकल गई। बरसात उसके पैर पर और
कि लंगड़ा कर चलने लगी, यानी कि वो बहुत ज्यादा लंगड़ा लंगड़ा कर रुक रुक कर चलने लगी और वो थूक कर रुखसत हुई। बात यह है कि अब स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि इसका ये है कि अब जो है वो लोग जो है जो भी मौसम हो उसको हमें, ये अल्लाह का दिया हुआ मौसम है और जो भी कुछ है हर मौसम में हमें हर चीज का वेलकम करना चाहिए, हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, ये अपने अपने हर मौसम में एक अपनी खूबियां रखते हैं, अपनी अच्छाइयां रखते हैं और हर एक चीज से हमें बेनिफिट है। अल्लाह ने हमें कुछ भी ऐसी चीज दी है तो वो कुछ ना कुछ प्रोसीजर भी होगा, उसका मतलब मकसद ही होगा। और जो है जो वो होते हैं उसका जो है हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। और जो है रोनी सूरत जो हमेशा ऐसे ही बुराइयां सुनती है और ऐसे ही करते हैं लोग, और जो खुश मिजाज लोग होते हैं वो अच्छे हर हाल में खुश रहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, जैसे भी है, गर्मी है तो भी शुक्र अदा करें, बरसात है तो भी शुक्र अदा करें और सर्दी है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें ये मौसम नवाजे हैं तो कोई ना कोई मकसद होगा। ये बहुत ही अच्छा ये स्टोरी लिखी है मिर्जा फरहदुल्ला बेग साहब ने, जो कि बहुत ही अच्छी है। आइए अब हम इसके अल्फाज मायने की तरफ बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अब हम इसके अल्फाज मायनों की तरफ चलते हैं। आइए मैं आपको रीड करा देती हूँ और एक एक आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बयाबान जंगल, आदम ना आदम जात, जहाँ किसी इंसान या जानदार का नाम, सुलह मशवरा, गल्ले दरख्त की वो कोपल। आइए हम इसके सवाल जवाब पर करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, जाड़ा गर्मी बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ? जवाब है, जाड़ा गर्मी बरसात का आपस में झगड़ा अपनी अपनी बड़ाई और अच्छाई को लेकर इन तीनों में हर एक कहता कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। अब जो जाड़ा गर्मी बरसात है वो तीनों आपस में कहते थे कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे अच्छा हूँ, तो अपनी बढ़ाई और अच्छाई के लिए तीनों आपस में झगड़ रहे थे। अब दूसरा सवाल है हमारा, झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? अब हमारा दूसरा सवाल है कि झगड़ा खत्म करने के लिए उन्होंने क्या करा? तो उन्होंने करा कि उन्होंने आपसी झगड़े को खत्म करने के लिए ये मशवरा किया कि हम लोग किसी इंसान के पास चलें, वही हमारे दरमियान फैसला करेगा कि हम में से अच्छा कौन है और कौन बुरा है। अब उन्होंने गर्मी, बरसात और जाड़े ने ये फैसला करा कि हम किसी इंसान के पास चलते हैं जो कि ये फैसला करेगा कि हम कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अब आगे हम तीसरा लेते हैं, जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया है? तो आइए हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी बी ने जाड़े की बहुत सी खूबियों को बयान किया, जैसे जाड़े में महावट बरसता है, जो खाना खाया जाता है फौरन ही हजम हो जाता है, और जो जाड़े में तरह तरह के पकवान पकते हैं, वो बहुत सारे तरह तरह के पकवान पकते हैं। तो उन्होंने जाड़े की बहुत सारी खूबियां बयान की हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल है? गर्मी के बारे में बड़ी बी का ख्याल था कि गर्मी का मौसम बहुत अच्छा मौसम है। पांचवा सवाल है हमारा, मनसफ ने बरसात का क्या हुलिया बताया है? मनसफ ने मतलब राइटर ने बरसात का क्या हुलिया बताया है? किताब के एतबार से देखा जाए तो मनसफ ने बरसात के होलिये को अच्छा भी कहा है और बुरा भी कहा है। बुरा कहने का जैसे कि मनसफ ने कहा कि बागों में घूम गड़े हैं, झूले पड़े हैं वगैरह, बादल गरजता है तो कलेजा दिल जाता है वगैरह। ये है। छठा क्वेश्चन है हमारा, बड़ी बी को नजर में थैलियां क्यों मिली? बड़ी बी को नजर में थैलियां इसलिए मिली क्योंकि बड़ी बी ने उन सब की तारीफ की और सब उसी बात को खुशामिद थे कि इसलिए उन्होंने अपनी तारीफ सुनकर बड़ी बी को थैलियां दी। ये पांचवा क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। सॉरी, छठा क्वेश्चन है हमारा, नोट डाउन भी करते चलिएगा और सीधे सीधे आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज और याद करिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन होगा हमारा उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है तो उसमें ये 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, सवाल जवाब, मुताजात, खाली जगह, ये सारी चीजें आती हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आइए हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बड़ी बी के घर में चहल पहल से पड़ोसन पर क्या असर हुआ?
तो अब हमारा बड़ी बी के घर में चहल पहल से पड़ोसन पे ये असर हुआ कि पड़ोसन को रहा ना गया और वो अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर वो भी जंगल में जा बैठी। जो कि वो भी अपने जंगल में जा बैठी। 8वां क्वेश्चन है हमारा, बस जबान बुढ़िया जाड़े के साथ किस तरह पेश आई। तो बस जबान बुढ़िया जाड़े के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आई। जैसे उसने जाड़े को कहा जाड़ा आने से लोगों को फालिज की बीमारी हो जाती है, लकवा मार देता है वगैरह। जो कि बस जबान बुढ़िया है। देखिए स्टूडेंट, बस जबान कोई भी हो, जो भी बुरी लैंग्वेज बोलेगा वो अच्छा ही नहीं लगेगा लोगों को, चाहे वो बुढ़िया हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी हो जो बस जबान बोलेगा, बदतमीजी से बोलेगा तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो वो भी बुढ़िया ऐसी ही बोली, उसने भी उल्टा सीधा गर्मी बरसात और जाड़े से कहा, तो वो भी उन्हें नहीं पसंद आया। वो भी उन्होंने भी एक अल्फाज दिया, उन्हें भी बस जबान बुढ़िया। देखिए पहली वाली बुढ़िया को बड़ी भी से पेश अल्फाजों से पेश किया गया और अब बस जबान बुढ़िया को बुढ़िया के लफ्ज से पेश किया गया। आइए अब हम 9 क्वेश्चन लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, बरसात की कौन सी बातों को बुढ़िया ने नापसंद किया। बरसात की हर बात को बुढ़िया ने नापसंद किया। जैसे बुढ़िया ने कहा, बरसात में बिजली चमकती है, जरा सी पाँव बाहर निकालते ही चिपचिपापन पड़ जाता है। ये उसका 9वें क्वेश्चन का आंसर है। अब 10वां है, बुढ़िया के साथ बरसात का सुलूक कैसा था। बुढ़िया के साथ बरसात का सुलूक ये था कि वो बुढ़िया पर बिजली बनकर बरसा और बुढ़िया का पैर जला दिया। ये हुए हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे और आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर हो सकें। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं पर्सनली भी उर्दू पढ़ाती हूँ, आप मुझसे पर्सनली भी बात कर उर्दू पढ़ सकते हैं। और आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।